हमें अक्सर पूछे गए सवालों में से एक सवाल ये भी है कि क्या नॉन आईटी स्टूडेंट्स आईटी में जॉब कर सकते हैं। ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है और इससे रिलेटेड मैं तीन टॉपिक्स को यहां पर आपके सामने कवर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट यही होगा क्या नॉन आईटी स्टूडेंट्स आईटी में जॉब कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक आपका ये होगा कि अगर वो कर सकते हैं तो कौन से ऐसे वो प्रॉब्लम्स है जो वो लोग फेस करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है आपका नॉन आईटी और आईटी स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है। सो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि आप किस तरीके से नॉन आईटी बैकग्राउंड के होने के बावजूद आईटी इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो। तो चलिए पहले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं और हमारा पहला मुद्दा यही था कि क्या नॉन आईटी वाले स्टूडेंट्स आईटी में जॉब कर सकते हैं। तो देखिए इसका सीधा सा मैं जवाब देना चाहूंगा कि हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डेवलपमेंट की फील्ड में हो या टेस्टिंग की फील्ड में हो जॉब कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जॉब कर रहे हैं। मेरे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं माइंडस्क्रिप्ट के पास आउट वाले वो भी जॉब कर रहे हैं जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से थे। अभी चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं कि किस तरीके से आप एक जॉब रेडी पर्सन बन सकते हो नॉन टेक्निकल फील्ड से आकर के। आप जिनको टेक्निकल पर्सन कहते हो, मतलब जो आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या आप लोगों को सच में लगता है कि इनके कॉलेजेस में जितना कुछ सिलेबस कवर किया जाता है क्या वो सच में इंडस्ट्रियल नीड के हिसाब से एकदम बराबर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो मार्केट की अगर मैं बात करूं फ्रंट एंड बैक एंड मतलब पूरे डेवलपमेंट के हिसाब से, तो अभी देखो मार्केट में डिमांड होती है एंगुलर की, रिएक्ट जेएस की, हाइबरनेट, स्प्रिंग। ठीक है, तो क्या ये उस लेवल तक पढ़ाए जाते हैं? इवन अगर मैं बात करूं एंगुलर जेएस और रिएक्ट जेएस, ये दोनों फ्रेमवर्क होते हैं एक लैंग्वेज के, जो ये जावास्क्रिप्ट। बहुत सारे कॉलेजेस में जावास्क्रिप्ट तक नहीं पढ़ाई जाती है। तो आप खुद सोच सकते हो कि बाकी के जो फ्रेमवर्क्स है वो कैसे पढ़ाए जाएंगे। तो उनको भी वहीं से स्टार्ट करना है लगभग लगभग जहां से एक नॉन आईटी वाले या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाला जो स्टूडेंट है उसको जहां से करना है। तो माइंडस्क्रिप्ट में वैसे भी बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जाता है, चाहे वो आईटी वाला स्टूडेंट हो या नॉन आईटी वाला, दोनों को अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस कोर्स को भी डिजाइन किया गया है। सो होपफुली आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा यहां पर। तो जैसे मैंने कोर्सेज की बात की, तो अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्सेज माइंडस्क्रिप्ट स्टैक में भी प्रोवाइड किए जाते हैं सॉफ्टवेयर के बहुत सारे, जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, मीन स्टैक फुल स्टैक डेवलपमेंट, मर्न स्टैक, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट, उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इस तरीके के कोर्सेज आप यहां पे कर सकते हो। अगर आप इनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो इनकी सिलेबस के बारे में, तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हो, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पर भी आप क्लिक कर सकते हो। और अगर आप और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है कि कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आप कोर्स में फेस कर सकते हो या फिर जॉब लगने के बाद फेस कर सकते हो एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन। तो अभी इसी चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो क्या होता है ना कि प्रॉब्लम्स मतलब जब भी यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स आते हैं नॉन टेक्निकल वाले, तो जब एकदम बेसिक से जब स्टार्ट होता है तो एक्चुअली यहां पर उतना टाइम दिया जाता है कि बेसिक लेवल पर आप लोगों को, सब लोगों को समझ में आए। तो सबको समझ में तो आता है, बट नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स कभी कभी ये पकड़ के चलते हैं यार इन लोगों को इतने जल्दी कैसे ये कैचअप हो गए। अब क्योंकि उन्होंने बेसिक वाले पॉइंट पहले थोड़े से देखे होते हैं, लाइक एचटीएमएल सीएसएस और बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये थोड़ा बहुत पता होता है आईटी या कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स को। तो ये देखकर बहुत सारे लोगों को लगता है यार ये इतने जल्दी आगे चले गए बस। बट ये वही तक होता है, मतलब 15 to 20 डेज तक। उसके बाद सारी टेक्नोलॉजी सब लोगों के लिए नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि एंगुलर जेस हो गया, रिएक्ट जेस हो गया, ये कॉलेजेस में उस लेवल पर पढ़ाया ही नहीं जाता है। अगर कहीं पे ये कवर भी किया जाता है तो बहुत ही बेसिक लेवल पे किया जाता है। और प्रोजेक्ट्स तो भूल जाइए, प्रोजेक्ट्स कवर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट्स भी आपको यहां पर कवर कर लिए जाते हैं। तो जब आप इस कोर्स को एंड करते हो ना, तब एक नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पर्सन में लगभग कोई फर्क नहीं रह जाता है। पर शुरू में ही बहुत सारे लोग यहां पर हार मानने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दूसरा पॉइंट इसी में ये आता है कि इसको हम सब पॉइंट कह सकते हैं। ये लोग जब कंपनीज में जाते हैं तो ऐसा उनको लगता है कि भाई अगर कंपनी अगर फायर करेगी तो सबसे पहले नॉन टेक्निकल वाले जो है उनको बाहर हटा देगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो कंपनीज के अपने कुछ क्राइटेरियाज वगैरह होते हैं, इस हिसाब से वो लोग पहले ही हायर करते वक्त वहां पे मेंशन करके रखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात तो ये कि अगर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है, तो उसके बाद क्राइटेरिया नाम की कोई चीज नहीं होती कि आपको ब्रांच के हिसाब से अलग अलग डिवाइड किया जाए। ओके, ये दूसरा पॉइंट है। पर जैसे मैंने अभी आपको कहा कि लोगों को लगता है कि वो फायर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर कंपनी को कभी फायर करना रहा कुछ एम्प्लॉइज को भी, ठीक है, तो वो देखते हैं कि कौन पर्सन टेक्निकल में बहुत अच्छा कर रहे, कौन नहीं कर रहे। जो डल पर्सन से उनको ही हमेशा निकाला जाता है। तो अगर आपका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं है
तो हो सकता है मे बी, और ये भी बहुत ही रेयर चांस है। मैं ये कह रहा हूं कि जब फायर के चांस होते हैं तब की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर भी ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता कि ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं। तो ये तो था आपका सेकंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और कंपेयर करके देखते हैं कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन में और एक टेक्निकल पर्सन में क्या डिफरेंस होता है। पर्सन मतलब ये दोनों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके की इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है। तो इन दोनों को अब हम यहां पे कंपेयर करेंगे। तो दोनों को कंपेयर करते हुए सबसे पहला पॉइंट यही सामने आता है कि जो आईटी बैकग्राउंड वाले हैं उन लोगों को ऑन कैंपस ड्राइव मिल जाते हैं। अब ये सबको मिलते हैं क्या? तो नहीं, बहुत कम स्टूडेंट को ही मिल पाते। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स कहां पे आते हैं फिर से कोर्स ज्वाइन करने के लिए, यानी कि जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट जहां से शुरुआत करते हैं वहीं से शुरुआत कर रही है भी। और माइंडस्क्रिप्ट्स में अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे ही ड्राइव्स होते हैं ऑफ कैंपस वाले जिनमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है आपकी डिग्री का, ठीक है। हाँ, एक चीज हो सकती है कि आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये तो कहीं पर भी आपको लगने वाला है, वही तो आपको यहां पे सिखाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कम्युनिकेशन। आप कहोगे कि ये तो कोई कंपैरिजन का पॉइंट नहीं है, बट देखो मैं कुछ इस हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं ना कि आप लोगों को क्लियर हो कि जॉब रेडी इंसान किस तरीके से हो सकता है। तो देखो कम्युनिकेशन की मैं अगर बात करूं तो आप क्या कंपेयर कर सकते हो सच में ऐसे कि आईटी वाले जो स्टूडेंट्स उसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है एज कंपेयर टू अनदर कोई दूसरे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसा हम लोग कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो मतलब कम्युनिकेशन ये एक ऐसा फैक्टर जो बहुत जरूरी होता है जॉब के लिए, और वो किसी ब्रांच के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आपके बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर हुए होंगे कि हम नॉन आईटी के हैं, आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, भय का माहौल होता है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो अगर आप इस तरीके की वीडियो और देखना चाहते हो तो माइंडस्क्रिप्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।